दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी। हमारी शादी पर बैठकर मूंग क्यों दल रही हो, चली जाओ यहाँ से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। शिल्पा, तुम्हारी ये अंगूठी तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ जीजी, तुम्हारी मम्मी ने दी। हाँ जीजी, मुझे बहुत सुंदर लग रही है, लाओ जरा पहन कर देखूं। जीजी, सुंदर तो मुझे भी अपने हाथ पर बहुत लग रही है, एक बार पहन कर देख लूंगी तो क्या कुछ आफत आ जाएगी। जीजी, आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन पिछली बार आपने टॉप्स भी यही कह कर लिए थे। देख तो लो जरा मुझसे। एक अंगूठी के लिए जबान लड़ाई जा रही है। जीजी, जबान नहीं लड़ाई जा रही, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि मैं आपको क्यों नहीं दे रही हूँ। आप टॉप्स वाली घटना भूल गई क्या? शिल्पा याद करने लगी वो दिन जिस दिन वह इस घर में डोली से उतरी थी। आ जाओ तीनों नंदनों और शिल्पा के बक्से से अपने लिए मनपसंद साड़ियाँ निकालो। मम्मी जी की आवाज सुनाई पड़ी। नहीं मम्मी, भाभी को उनकी पसंद की ही साड़ियाँ उनके मम्मी पापा ने दिलवाई होगी और हम वो साड़ियाँ लेकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। बड़ी ननन बोली। जी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, आखिर इस बात का दर्द हम लोगों से ज्यादा कौन जानता होगा। जब हमारी ही आंखों के सामने हमारी ननने हम लोगों की मनपसंद साड़ियाँ ले गई और हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाए। सबसे छोटी ननन बोली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों ये रिवाज बनाई गई। माधुरी के शब्दों में अफसोस झलक रहा था। शिल्पा को अपनी सासू माँ और नननों की बातों से बहुत सुकून पहुंचा। मैं तो ये लेग अपना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी शीला झट से उठ खड़ी हुई और हाथ नसाते हुए बोली, और जो सबसे खूबसूरत साड़ी थी उस बक्से में उसे निकाल लिया। शिल्पा आ भर कर रह गई, क्योंकि ये साड़ी खास मम्मी उसके लिए अपने मायके बनारस से लाई थी। कोई बात नहीं, चलो मम्मी से कहकर ऐसी दूसरी मंगवा लूंगी। ये सोचकर शिल्पा ने मन में संतोष कर लिया। दूसरे दिन शिल्पा उमेश के साथ हनीमून पर निकल गई। खूब मस्ती की उमेश के साथ और 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। जब लौटकर घर वापस आई तो सभी मेहमान आ चुके थे। घर पर रह गई मम्मी जी और शीला दीदी, और शीला दीदी जो शायद इस घर से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि पापा ने बताया था कि एक ननद तुम्हारी ससुराल छोड़कर यहीं पर रहती हैं, तो फिर मैं नहीं भी आऊंगी उस घर में अपनी शिल्पा को। मम्मी शायद अपनी बेटिया के आने वाले जीवन से चिंतित हो उठी। क्या बेवकूफी वाली बातें करती हो। शिल्पा को उमेश से अच्छा लड़का शायद ही मिले और तुमने उसको बिल्कुल अपनी तरह स्वभाव संस्कार दिए हैं। और अपनी शिल्पा है ही इतनी समझदार कि सबके साथ बहुत अच्छी तरह से निभा ले पाएगी। और फिर माधुरी जी भी काफी समझदार है। पापा ने मम्मी को आश्वस्त किया। हाँ, ये बात तो खैर है कि अपनी शिल्पा में स्वभाव संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं। मम्मी आश्वस्त हो गई और शिल्पा इस घर की बहू बनकर आ गई। शिल्पा को कोई आपत्ति भी नहीं थी शीला दीदी से। माधुरी जी तो किसी बात को लेकर टोका टाकी नहीं करती, लेकिन शीला दीदी बिना वजह उसके हर काम में मीन मैक निकाला करती। फिर भी शिल्पा उनकी हर बात को बहुत ही प्यार से स्वीकार कर लेती। आखिर है तो मुझसे बड़ी ही। धीरे धीरे शिल्पा को मम्मी की बातों से महसूस होने लगा कि शीला जीजी के इसी स्वभाव के कारण उनके ससुराल में पति और सास से पटरी नहीं खाई। शीला जीजी सभी को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी और वह लोग इस बात को लेकर
समझौता नहीं कर पाई, जबकि बड़ी और छोटी जीजी अपने ससुराल में बहुत सुखी थी और बड़ी जीजी ने ही शीला जीजी की शादी अपने मौसेरे देवर से करवाई थी। इसीलिए बड़ी जीजी को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी जीजी के स्वभाव से खुश होकर शीला जीजी को अपनी बहू बनाने की इच्छा जताई थी। लेकिन शीला जीजी तो बिल्कुल बड़ी जीजी की उलट, और एक बार शीला जीजी यहाँ आई तो फिर दोबारा गई ही नहीं। मम्मी पापा ने बहुत समझाया, लेकिन शीला जीजी यही बोली कि मैं किसी के दबाव में नहीं रह सकती। अगर वो लोग मुझे स्वतंत्र रहने दे तो मैं ससुराल जाऊंगी, अन्यथा नहीं, और जिद पर अड़ गई। और तब से शीला जीजी मायके की ही होकर रह गई। लेकिन शिल्पा तब बहुत दुखी हो जाती जब वह कोई भी अपना मनपसंद सामान लाती खरीद कर। शीला जीजी किसी न किसी बहाने उससे ले लेती, यहाँ तक कि मायके से भी कुछ मिलता तो उस पर भी अधिकार जताने में पीछे नहीं हटती। शिल्पा ने उसका भी कार्ड निकाला और हर सामान दो दो लाने लगी। बस थोड़ा सा ही फेर बदल होता रंग रूप में, लेकिन जो सामान शिल्पा अपना पसंद का लाती उन्हें वही पसंद आ जाता। पिछली बार जब शिल्पा मायके गई तो मम्मी ने उसके मनपसंद मीनाकारी के बहुत सुंदर टॉप्स बनवाए। वो पहनकर जैसे ही शिल्पा घर आई तो शीला की निगाह उस पर अटक गई, और जब तक शिल्पा से उतरवा कर पहन नहीं लिए तब तक उसके पीछे ही पड़ी रही। शिल्पा, मुझे ये बहुत सुंदर लग रही, तुम अपनी मम्मी से कहकर दूसरे बनवा लो। शिल्पा का इतना सुनते ही एकदम से चेहरा उतर गया। जीजी जिस कारीगर ने ये बनवाए थे अब तो वह इस दुनिया में भी नहीं है। शिल्पा दुखी होकर बोली, तो कोई बात नहीं, इन्हें मेरे पास ही रखे रहने दो, जब तुम्हारा मन हो तो मांग कर पहन लेना। मन ही मन रोकर रह गई शिल्पा, अपनी ही चीज और मांग कर पहनो, मुझे नहीं मांगना। हालांकि माधुरी जी को भी शीला की ये हरकत नागवार गुजरी। शीला, तुम्हारे पास कोई सामान की कमी है जो शिल्पा के हर सामान पर नजर लगाए रखती हो, उसकी खुशी के बारे में सोचती ही नहीं हो। क्यों, आपको क्यों बुरा लगता है तो मेरी भाभी ही ना, क्या मैं उनका सामान नहीं ले सकती? और उन्होंने मम्मी जी को भी दो टूक सुना दिया। दोनों बहनें भी शीला को बहुत समझाती, लेकिन शीला किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। देखो बेटा शिल्पा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तो शीला सुनने से रही। तुमको ही इस बात का कुछ हल निकालना होगा। मैंने देखा कि वो तुम्हारी जिंदगी का गलत फायदा उठा रही है। मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारे मन में उसके लिए सामान कम हो, लेकिन फिर भी तुम समझदार हो तो तुम अपनी तरह से देख लो, क्योंकि जब वह तुम्हारा मनपसंद सामान लेती है तो तुम्हारी उदासी मेरी आंखों से छूटती नहीं। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और मुझे इस तरह लक्ष्मी का उदास होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं मजबूर हूँ बेटा, लेकिन तुम नहीं। माधुरी जी से भी ये सब कहते कहते कहीं ना कहीं उदास सी हो गई, क्योंकि शिल्पा भी तो उनकी ही बेटी ही तो थी। और आज जब शीला ने फिर से शिल्पा की अंगूठी पर निगाह लगाई तो शिल्पा ने यही सोचा, आज और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जीजी, ये अंगूठी मेरी मम्मी की है और उन्होंने ये अंगूठी मुझे निशानी के तौर पर दी है, और मैं ये अंगूठी आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती। जीजी, मुझे भी अपना शौक पूरा करने का पूरा हक है। अगर आपको भी ऐसी अंगूठी पहनने का इतना ही शौक है तो ऐसी ही अंगूठी आप भी अपने लिए बनवा लीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके भैया बनवाने में सक्षम है और मैं बिल्कुल भी मना करने से रही। आज शिल्पा ने बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात को रख दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हो शिल्पा, मेरी तो तुम मानोगी नहीं, लेकिन शिल्पा आज से तुम्हें कोई भी अपना मनपसंद सामान नहीं देगी।
खुद बाजार जाओ और अपने लिए खरीद कर लाओ। माधुरी जी शिल्पा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरा तो अब इस घर में कोई नहीं रहा। मेरी तो जैसे कदर ही नहीं रह गई। जिसे देखो वह शिल्पा के ही गुण गाता रहता है। मुझे नहीं रहना इस घर में। शीला बुनबुनाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। किसी के गुण भी उसके गुणों को देखकर ही गाए जाते हैं, जो कि तुम्हारे अंदर दूर दूर तक नहीं है। मैं उमेश से कहकर बगल वाला घर ठीक करवा दे रही हो और जितनी जल्दी हो उस घर में शिफ्ट हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि किसी और की वजह से हमारे खुशहाल परिवार में टूटन पैदा हो। आज लग रहा था कि मम्मी जी भी जीजी की बातों से उब चुकी थी। अब शीला बहुत कुनमुनाई, लेकिन कुछ ही दिनों में माधुरी जी ने शीला को उस घर में शिफ्ट कर दिया और शिल्पा के साथ मिलकर चैन की सांस